हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। सुबह का टाइम है, सुबह का जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पे आ गई हूँ बिस्तर बनाने। वैसे मेरा बेटा ये वाले रूम का बिस्तर बना लेता है, लेकिन आज वो नहाने गया तो मैं सोची मैं ही बना देती हूँ। और आज थोड़ा सा सुबह का टाइम लेज़ी वाला ही जा रहा है, क्योंकि कल हम थोड़ा सा बाहर गए थे और आते आते लेट हो गया था, तो सोते भी लेट हो गया। लेकिन सुबह उठने के बाद मतलब सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है पानी की वजह से, तो उस चक्कर में नींद जैसे पूरी नहीं होती, तो फिर बॉडी में थोड़ा सा आलस जैसा भरा रहता है। तो वही चल रहा है, लेकिन जो भी काम है वो सब समेट के फिर देखूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो सो जाऊंगी, क्योंकि संडे का दिन है तो आज बच्चे भी नहीं आएंगे, मेरा ट्यूशन का भी आज छुट्टी है। तो इस तरह से ही अभी शुरुआत हो रही है कामों की। फिर यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। आज मैंने तैयारी कर रखा था साबूदाने वड़े बनाने के लिए। मेरे बेटे का फेवरेट है, जैसे मैंने हर वीडियो में ही बता रही हूँ, आजकल उसके ही पसंद की चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पे साबूदाने वड़े की तैयारी कर रखी हूँ। कल रात को ही मैंने साबूदाने भिगा दिए थे। आलू भी कल ही दोपहर को बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था। तो जैसे सुबह बॉईल करो तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए कल ही बॉईल कर ली थी। तो यहाँ पे साबूदाने वड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह से मिक्सी जार में भुना हुआ सेंगदाना, मैं भून के ही सेंगदाना रख देती हूँ, उसे यहाँ पे डाल रही हूँ। जैसे आपको पसंद हो उस तरह से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा खासा सेंगदाना डालते हैं मूंगफली, तो ही जाके साबूदाना वड़ा ज़्यादा टेस्टी बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ, हरी मिर्च डालेंगे और साथ में 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। पानी नहीं डालना है, दरदरा सा पीस लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आलू को बॉईल करके और छील के रखा है, उसे हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इस तरह से पता नहीं इस बार का आलू जैसे थोड़े से कड़क जैसे हैं, कि इतने अच्छे से मैंने कल बॉईल किया था, फिर भी थोड़ा सा अंदर की तरफ ज़्यादा जैसे सॉफ्ट बॉईल होते हैं वैसे बॉईल नहीं हुआ है। और 1-2 तो आलू थोड़े से ख़राब भी निकल गए हैं, शायद फ्रिज में रखने की वजह से इस तरह से कड़क हो गया है, कि पता नहीं ये आलू ही ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद जो हमने सेंगदाने को भून के रखा था, मतलब मसाला बना के रखा था, उसे इसमें डालेंगे। और यहाँ पे साबूदाने को देखिए मैंने भिगाया था, एकदम खिले खिले साबूदाने इस तरह से मेरे भीगते हैं। इसकी चाहे तो खिचड़ी बना ले या वड़े बना ले, तो इसे डाल डाल के थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। साथ में नमक भी डाल लेंगे। और यहाँ पे जैसे आधा किलो आलू है तो आधा किलो ही साबूदाना लेना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पेस्ट बना के रख रही हूँ, कि फिर जैसे 2-4 बार उसे फ्राई करके दे दूँगी। और फ्रिज में रख दो बना के पेस्ट को, तो ख़राब नहीं होता है, आराम से हफ्ते भर तो चल ही जाता है। फिर यहाँ पे वड़े को फ्राई कर लेंगे। तो तेल को अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद इस तरह से टिक्की के शेप में, बड़ा साइज़ छोटा साइज़ जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप यहाँ पे वड़े फ्राई कर लीजिए। एक बार इसमें डालने के बाद हमें थोड़ी देर तक ऐसे ही उसे छोड़ देना है, कि वो अच्छे से सेट हो जाए। तुरंत ही चम्मच नहीं लगाना है। जब तक वो सेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जो भी बर्तने मतलब जूठे हुए थे उसे मैंने सोचा धो के रख देती हूँ। इस तरह से ही काम करते करते मैं मतलब 2-4 काम करती रहती हूँ, मल्टीटास्किंग करती रहती हूँ, क्योंकि अभी गर्म भी इतना ज़्यादा होता है। और इस तरह से फिर बहुत ज़्यादा टाइम अगर किचन में फिर देना पड़े तो फिर तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से 2-4 काम साथ के साथ चलते रहते हैं। जब तक यहाँ पे बर्तन मैंने वॉश किया, जो भी 2-4 जूठे हुए थे, यहाँ पे देखिए वड़े सेट हो गए हैं। तो इसे इस तरह से सेट होने के बाद पलट लेना है, और पलटने के बाद अलट पलट के इसे फ्राई कर लेना है। इस साबूदाने वड़े के साथ नारियल की जो चटनी होती है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे लेकिन मैंने नारियल की चटनी नहीं बनाई है, सिंपल सा हम इसके साथ सॉस के साथ ही खाएंगे। मेरे हस्बैंड को तो ऐसे ही सिंपल सिर्फ वड़े वड़े ही वो खाते हैं, चटनी भी नहीं लेते, सॉस भी नहीं लेते। और मेरा बेटा सॉस लेके खाता है, तो इसलिए मैं चटनी नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो उसे इस तरह से तेल में निकाल देंगे। और इस तरह से बहुत ही टेस्टी सा हमने संडे को नाश्ता किया था।
अब यहाँ पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ दोपहर के 2:30 बजे। 11 बजे मेरी हाउस हेल्पर चली गई। उसके बाद फिर मैं जाके सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद जैसी लग रही थी। फिर मैं 12:30 बजे उठी। 1.5 घंटे सोने के बाद उठी और फिर यहाँ पे मैंने छोले बनाए थे, रोटी बनाई थी और फिर हमने लंच कर लिया। पूरा किचन मैंने समेट लिया। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा चुटुर पुटुर काम भी जैसे करना पसंद है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्लांट का मुझे ना इस बालकनी में, इस ग्रिल में, मतलब जो किचन की विंडो का ग्रिल है उसमें 2-3 मैंने ना इस तरह से ये वाले प्लांट लगाए थे जो लटकने वाले प्लांट होते हैं। इसे मतलब एक प्लांट मैंने लाया था नर्सरी से, टर्टल वाइन करके उन्होंने दिया था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, जो उन्होंने बताया था मैंने वही आप लोगों के साथ बता रही हूँ। तो ये वाला ना जैसे एक ही था तो उन्होंने बोला था इससे आप कटिंग लगा के और प्लांट बना सकते हैं। तो मैंने थोड़े दिन बाद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, तो एक मतलब एक गमले में मैंने थोड़ी सी कटिंग लगाई थी, तो वो जैसे ग्रो होने लगा तो फिर मैंने 2-3 में कर दिया था। तो अभी बहुत अच्छे से ना मतलब ग्रो हो रहे हैं। अब वो जैसे ऊपर पूरे प्लांट में वो ग्रो होने के बाद, सॉरी प्लांटर में ग्रो होने के बाद अब वो नीचे की तरफ लटक रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब इसे ना जैसे इसका ये हैंगिंग वाला ही मेरा प्लांटर था, लेकिन मैंने इसका जो हैंगिंग वाला वो तार होता है मेटल का, वो मैंने निकाल दिया था और इसे ऐसे ही यहाँ ग्रिल पे रख दिया था। लेकिन अब जैसे वो थोड़ा सा ग्रो होके लटक रहा है तो मैंने सोचा इसका जो चैन है वो लगा देती हूँ और इसे हैंग कर देती हूँ, तो लटकते हुए फिर ये ज़्यादा अच्छा लगता है। जब उसमें से वो उसकी पूरी लड़ियाँ ऐसे नीचे लटकती रहती है ना, तो ज़्यादा सुंदर लगता है। ये जो येलो वाला मेरा प्लांटर था उसमें थोड़ा सा कम घना लग रहा था ये वाला प्लांट, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ी सी कटिंग अभी लगा देती हूँ। सुबह मैंने पानी डाला था तो मिट्टी अभी गीला है, तो इसमें सिंपल सा ऐसे ही जो इसकी लड़ियाँ हैं, एक कोई भी आप टुकड़ा ले ले और छोटे छोटे जैसे 1-1 1.5 इंच का उसे तोड़ के और उसमें आप लगा दे, तो आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद ही वो बड़े अच्छे से ना ग्रो होने लगते हैं और बढ़ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा वाला ये प्लांट है। मैंने तो, मेरे बच्चे लोग भी काफ़ी तोड़ तोड़ के लेके गए हैं। जो मेरा ये मदर प्लांट है ना इसका, उसमें से बहुत सारे बच्चों ने लेके गए हैं। तो इस तरह से बड़ा अच्छा ही प्लांट है। उसके बाद इसे देखिए, मैंने यहाँ पे मैंने ये वाला एस हुक मंगाया था, मतलब लाया था हार्डवेयर वाले के यहाँ से, तो उसे मैं इस तरह से ग्रिल पे ही इसे लगा दे रही हूँ और इसमें इसे प्लांटर को लटका दे रही हूँ। तो एक जगह पे 2-2 करके लटका रही हूँ अभी फ़िलहाल, बाद में इसे अच्छे से सेट करूँगी। मेरे पास इतने ज़्यादा प्लांट हो गए हैं ना कि मुझे अब खुद को लग रहा है कि कहाँ मैं रखूँ, लेकिन जी नहीं भर रहा है। एक ही प्लांट से मैं कितने सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से देखिए 3 प्लांटर मैंने यहाँ पे हैंगिंग वाले प्लांटर लटका दिए हैं। अब ये जब पूरा ना घना होगा ना तो बहुत अच्छा लगता है, नीचे की तरफ लटकता रहता है। और इस तरह से मेरे किचन के भी बालकनी में बहुत सारी ग्रीनरी मैंने ऐड कर दी है। किचन में काम करते करते जब नज़र बाहर की तरफ पड़ती है ना, तो ग्रीनरी देख के बहुत ज़्यादा आँखों को सुकून लगता है। और इस तरह से जो ये वाला एक मैंने इस तरह से अभी इसे रखा है, इसमें भी थोड़े से अभी मैंने आज अभी ऐड किया है, तो ये थोड़े से जब लंबे होने लगेंगे तो इसे फिर इसे भी हैंग कर दूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। मीशो पे से मैंने 3 साड़ियाँ मंगाई थी। कल मुझे एक साथ ही तीनों रिसीव हो गई थी। मैंने शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था और लिंक भी शेयर कर दिया था, तो उसे मैंने सिर्फ ओपन करके ऐसे ही दिखा दिया था क्योंकि कल थोड़ा हमें बाहर भी जाना था। तो मैंने ऐसे ही सिर्फ ओपन करके मुझे देखना था कि मतलब कैसा आया है साड़ी। अगर नहीं अच्छी होगी तो रिटर्न भी करना रहता है, लेकिन साड़ियाँ बहुत अच्छी आ गई थी, तो उसका ही वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज फुर्सत में सोच रही हूँ, आराम है, आज बच्चे भी आने वाले नहीं है, संडे है, छुट्टी है, तो इसे ना पहन पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं ना साड़ियाँ जैसे अगर ऑफलाइन भी खरीदती हूँ या ऑनलाइन भी खरीदती हूँ, मुझे पहनने के बाद ज़्यादा समझ में आता है कि मेरे ऊपर वो से मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो वही मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले एक बार आपको ना ओपन करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद पहन के दिखाती हूँ।
तो सबसे पहली साड़ी है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है साड़ी। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे भी बहुत वायरल हुई है ये साड़ी। मतलब अगर एक्चुअल वाला लेने जा रहे हैं तो 18-20 हज़ार की आ रही है, लेकिन उसी टाइप का सेम मीशो पे भी मिल रहा है, तो काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि रेट कम है तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है या उसका जो पैटर्न है वो उन्होंने फॉलो नहीं किया है। बहुत सुंदर साड़ी है और इस तरह से देखिए ये भी क्रेप मटेरियल में है और बहुत ही सुंदर लगी मुझे, तो बहुत पर्सनली पसंद आई। इस तरह से मल्टी कलर में है। जैसे हैवी बहुत लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्क किया होगा। मिरर वर्क मेन इसका जो साड़ी का है ना, ये मिरर वर्क का ही है, तो मिरर वर्क बहुत ज़्यादा किया होगा। इसमें जैसे हिसाब में ही किया गया है। तो इस तरह से देखिए ये साड़ी इस तरह से, इसमें टैसल लगे हुए भी आ रहे हैं, 2 टैसल लगे हुए हैं पल्लू पे इस तरह से। और इसमें कलर, बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं। मुझे ये कलर लेना था तो मैंने ये वाला कलर लिया है। इस तरह से देखिए ये वाली साड़ी पूरी इसी तरह से है, पूरा आप देख सकते हैं। और इसका जो ब्लाउज है, ब्लाउज तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। इस तरह से देखिए ब्लाउज है, इसे जब सिलाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा साड़ी के साथ पहनने के बाद। तो इस तरह से ये पूरा ब्लाउज है, यहाँ से यहाँ तक। और ये मुझे कुछ 1100 के अंदर ही मिला है, तो बहुत ही सुंदर है। लिंक मैंने पहले ही दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी। इसे मैं अभी बाद में ना पहन के देखूँगी कि कैसा लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट साड़ी है वो तो बहुत कॉमन है, मतलब ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत सालों से वो कलर कॉन्ट्रास्ट हमने देखा होगा हमारी मम्मी के टाइम से, लेकिन बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। तो मैंने एक सिंपल सा, ये भी क्रेप मटेरियल में ही है। इस तरह से जो झिलमिल झिलमिल करने वाली मटेरियल आता है ना, वही है। मुझे इस तरह की ही मटेरियल बहुत पसंद आता है, हल्का फुल्का रहता है। ये जैसे एकदम बॉडी को हमारे एकदम से अच्छे से शेप ले लेता है, तो मुझे इस तरह का मटेरियल बहुत पसंद है। तो ये देखिए ये कॉन्ट्रास्ट में है ऐसे, मतलब सॉरी 2 शेड में है, येलो और ग्रीन के शेड में। तो इस तरह से ये इसका जो पल्लू है ये है। बॉर्डर पे इस तरह से हाथी घोड़ा रानी राजा सब बने हुए हैं। तो इस तरह से ये पल्लू है और ये पूरी साड़ी इस तरह से है। देखिए इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा है, इस तरह से देखिए। और ये इसका ब्लाउज है, ये प्लेन है और ये इस तरह से ये हाथ पे आएगा, पीछे बैक पे आएगा, तो काफ़ी सुंदर लगेगा। इसे जब हम ब्लाउज के साथ कैरी करेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। पूजा पाठ में जैसे अब तो बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो इस तरह की साड़ियाँ मुझे लेनी थी पर्सनली, तो इसलिए मैंने लिया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये कुछ 300 के अंदर ही ये वाली साड़ी है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी महंगी साड़ी पहने तो ही वो हमारे ऊपर अच्छी लगे। इस तरह की भी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा 1000, 1500, 2000 के ऊपर मैं तो ज़्यादा साड़ियाँ खरीदना, महंगी साड़ियाँ खरीदना मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो एक मैंने ये लिया है और ये लिया है, ये बहुत दिन से मेरे विश लिस्ट में मैंने ऐड कर रखा था, तो अभी मैंने मंगा लिया है। तो ये भी क्रेप में है, लेकिन इसका मटेरियल और ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ना, मतलब इतना अच्छा फील दे रहा है ना कि मुझे बहुत पसंद आया। तो ये इस तरह से, पहले इसका ब्लाउज दिखाती हूँ। ब्लाउज़ आप देखिए, ब्लाउज़ देख के तो मस्त एकदम मज़ा आ जा रहा है। इसे जब सिलाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ब्लाउज़ इस तरह से रहेगा, जैसे डिज़ाइनर ब्लाउज़ होते हैं ना, उस तरह से इसका पैटर्न बना हुआ है। और पूरी साड़ी इस तरह से फ्लावर्स हैं बड़े बड़े, वाइट और रेड के कॉन्ट्रास्ट में है, मतलब कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से पूरी साड़ी ही सिंपल इसी तरह से है। लेकिन सिंपल चीज़ें भी कभी कभी देखिए बहुत हट के लुक देता है, एक यूनिक सा लुक देता है। तो मुझे इस तरह की ही साड़ियाँ पसंद हैं। तो एक ये है, ये भी कुछ 500-600 के अंदर ही। लिंक आप देख लेना, लिंक चेक कर लेना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन बहुत सुंदर साड़ी है, तो चलिए इसे पहनते हैं। देखिए पहली साड़ी ये है, कैसी लग रही है बताना, मुझे तो बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी लग रही है? ये एक ग्रीन कलर का मेरा ब्लाउज था, उस पर मैंने पहन लिया क्योंकि इसमें ग्रीन ज़्यादा दिख के आ रहा है। इस तरह से है साड़ी, काफ़ी सुंदर सी है, अच्छी लग रही है मुझे तो। और हल्की फुल्की भी है और हैवी लुक भी आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है।
जो इसके साथ ब्लाउज मिला है, जब उसके साथ सिला के वेयर करेंगे साड़ी तो और ज़्यादा गेटअप आएगा, लेकिन फिलहाल लुक इसी तरह से आ रहा है। सेकंड साड़ी है ये। सोचिए 300 रुपए के अंदर इतनी अच्छी मटेरियल में, मतलब आप बिलीव नहीं कर रहे होंगे क्योंकि कैमरे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इतनी अच्छी मटेरियल है कि कोई मानेगा ही नहीं कि 300 रुपए में है। तो इस तरह से इसका लुक आ रहा है, देखिए काफ़ी सुंदर ये भी लग रहा है मुझे। तो जब ब्लाउज के साथ पहनेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से है, ये इसका पल्लू है। और अभी तो सावन आ रहा है, तो सावन में हरे कलर की साड़ियाँ या ड्रेस सब पहनते हैं तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। देखिए, और हल्की फुल्की है, सावन के सोमवार में भी पहन के पूजा पाठ भी कर सकते हैं। पीला और हरा शुभ कलर ही इसमें है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। थोड़ा सा जल्दबाजी में साड़ी पहनी हूँ ना, तो देखिए पल्लू काफ़ी बड़ा हो गया है। ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कितनी अच्छी साड़ी है, इतना मतलब बॉडी में पहनने के बाद ऐसे फील आ रहा है कि कितनी मतलब स्मूथ, एकदम मलाई जैसी साड़ी पहना है। इस पे मैंने फ़िलहाल ये वाइट वाला अपना ब्लाउज पहन लिया है। तो इस तरह से पूरी साड़ी है, देखिए। इसको जब ब्लाउज के साथ पहनेंगे ना, जो इसका डिज़ाइनर ब्लाउज है, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये साड़ी का ब्लाउज बनवाने के बाद, फिर आपको वो भी पहन के दिखाऊंगी। इस तरह से देखिए, इस तरह की साड़ी देखिए पहनने के बाद ना बॉडी में एकदम जैसे आपकी बॉडी का शेप ले लेगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी शॉपिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कौन सी साड़ी मेरे पे ज़्यादा अच्छी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।